नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ ज़ीनत सिद्दीकी, एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके। हमने मुस्कान का प्रकरण देखा मेरठ का, हमने प्रगति की खबर को भी देखा जब उसने महज 15 दिन बाद अपने पति को ब्रुटैलिटी से मरवा दिया। अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं और एकदम से ऐसा लग रहा है कि एक बाढ़ आ गई है इस तरह की खबरों की, जिसमें विमेन जो है एज अ विलन नजर आ रही है। क्या ये सोसाइटी में सडन चेंज हुआ है या सालों का कोई एंगर है वो निकला है? क्या इमोशनल रीजंस हैं, फ्रीडम है, सोशल मीडिया है, फैमिली है, सोसाइटी है? क्या कारण है कि ऐसी खबरें आ रही हैं? इसको इस तरह की महिलाओं की, इस तरह की जो सोसाइटी है, जो लोग बढ़ रहे हैं, उनके माइंड को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है कि वो स्पेसिफिक रीजंस क्या होते हैं। सृष्टि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं आप। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। सृष्टि जी, कई मौक़ों पर हमने आपसे रिएक्शन जानना चाहा कि व्हाई, मतलब ये जो हो रहा है, इज़ इट नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म, एनी वे? स्पेसिफिक रीज़न आपको क्या लगता है? देखिए, नारी ने इस तरीके के मतलब नारी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इस तरीके का क्राइम माइंडसेट। ऐसा नहीं कि ये कुछ पहली बार हो, समाज में पहले भी होता था। राजा महाराजाओं के समय विषकन्याएँ होती थी जो इस तरीके के काम करती थी, नेगेटिव एनर्जी। लेकिन अब जो है 2-3 कारण बढ़ गए हैं। अब नारी, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, रादर यंग लड़कियां, उनकी ट्रेनिंग घर में भी फ़र्क तरीके से हो रही है। तो जो एक सॉफ्ट फीलिंग्स होती थी वो हम बचपन से अपने बच्चों में कल्टीवेट शायद नहीं कर रहे हैं। जो नर्चरेंस की नीड, और बहुत ही खूबसूरत बैलेंस ईश्वर की तरफ से रहा है नारी और पुरुष के बीच। अगर हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो नारी में अफेक्ट यानी भाव प्रधानता होती है और पुरुष जो है वो लॉजिकल होता है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निशन एंड अफेक्ट। कि जो हमारा घर बनता है, घर, तो उसमें दोनों की आवश्यकता होती है। अगर एक लॉजिकल माइंड चाहिए तो एक प्यार करने वाला दिल भी चाहिए। तो अब हम अपनी लड़कियों को बहुत ही फ़र्क तरीके से पाल रहे हैं। उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी, इनको हम महत्व देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई पुराने ख़यालात के हम भी नहीं हैं। हम कहते हैं इन चीज़ों को महत्व भी देना चाहिए, लेकिन साथ में लड़कियों में एक सॉफ्ट फीलिंग्स कल्टीवेट करना भी ज़रूरी है। नहीं, नहीं, हम आपकी बात पे ही आ रहे हैं। आप समझ गए मेरा इशारा किधर है। हम समझ गए कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ये मतलब ये तो इनबिल्ट माना जाता है। हाँ, इनबिल्ट है, विमेन है तो मतलब उसको पता है कि उसको कैसे बिहेव करना। जैसे आपने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया कि हम किसी विमेन से इस तरह का क्राइम एक्सपेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि if somebody is in pain, I'm not justifying these cases, but in society, if somebody is in pain, कोई बहुत बहुत दबाव में है, फ्रीडम नहीं है, उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर चीज़ का रूल सिर्फ लड़कियों को आप बता रहे हैं। आप रात को निकले ना निकले, हज़ार तरह की मिसालें, फिर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो कभी बगावत करेगी। नहीं, ये बगावत नहीं है। ये जो केसेस के संदर्भ में बात हो रही, वो दे आर साइकोपैथ किलर्स। ये बगावत के सुर नहीं है। सो वी नीड टू डिफाइन। यस, हमारे जो सोसाइटी है उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। ठीक बात है, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों। लेकिन उन मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम टैकल नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई फिजिकल इलनेस है, उसके लिए हम 50 स्पेशलिस्ट के पास दौड़ते हैं। लेकिन अगर घर में किसी भी बॉय या गर्ल का वियर्ड बिहेवियर है तो हम उस पर एक तो ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान भी देते हैं तो समझा बुझा के कोशिश करते हैं कि इसको हम मेन स्ट्रीम में और नॉर्मल ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, जो रेप कर रहा है वो भी हमारे बीच का व्यक्ति होता है। ट्रू। वो भी किसी के तो घर का है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, या इस तरीके के केसेस जिसने मर्डर किया, वो भी किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की दोस्त, सारे रिश्तों में जी रही है। वेरी ट्रू। लेकिन ये लोग शुरू से, अर्ली चाइल्डहुड से इनके बिहेवियर में फ़र्क दिखता होगा जो कि अननोटिस्ड था। मेरा कहने का मतलब है कि जनता को इस बात के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है कि इस तरीके का अगर वियर्ड बिहेवियर, बहुत ही बगावती सुर है, नहीं, सोसाइटी के मानदंड, हम ये नहीं कह रहे कि वो एक आपको गाइडलाइन तो देते ही हैं, सोसाइटी की गाइडलाइन होती ही है, और उस गाइडलाइन से बहुत ही वियर्ड है बहुत। तो अगर ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किसी को हैं
तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं, मैं इस नोटिस है। इट मीन्स कि इसे ऐसा समझा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ जोक और उस पे Yes. सीरियसली बात होनी चाहिए, और अगर कोई आपके आसपास किसी अलग तरह का बिहेव करता है तो उसको बैठकर सुना जाना चाहिए, ना कि इग्नोरेंस और बार बार टॉन्टिंग और जो एक इनह्यूमन नहीं, बिहेवियर है हाँ, व्हिच इज नॉट गुड। एटलीस्ट वी नीड टू बी सुना काइंड। ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, सुना जाने के साथ solve, साथ हाँ, एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट्स हमारे बीच यूं ही रहते हैं, जो कभी पत्नी के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं या लड़की जो है हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम बन गई। ये नॉर्मल केस नहीं है। वो जैसे ड्रग बहुत लेती थी मुस्कान बचपन से, मतलब बचपन से क्या मतलब जब वो एक यंग ग्रोइंग एज में एज आई, जब, हाँ, yes, जब हार्मोनल तो चेंजेस उसका होते ये हैं। नहीं कि एक, मेरा तात्पर्य कहने का है कि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। कोई भी इतना बड़ा अपराध अगर कोई कर रहा है तो वो ये नहीं कि रात को नॉर्मल खाना खा के सोया और अगले दिन अपराध कर दिया। साइकोलॉजिकली इट इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो वहीं पर उस जड़ को देखना चाहिए, और शादी हर चीज का समाधान नहीं है। इस पर मैं ये आऊंगी, चीज जरूर आपने मानना बहुत है। अच्छी बात कही। एक एक सोसाइटी की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, मेंटल हेल्थ इज एवरीथिंग, और इसे मजाक में मत लीजिए। एक दूसरे के साथ काइंडनेस के साथ बिहेव कीजिए, और उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। एंड Yes. फैमिली को भी काइंड होना चाहिए। फैमिली Now, थेरेपीज है ना? इसीलिए दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन इंडिया अभी भी आफ्टर कोविड भी ऐसा लगा कि कोविड के बाद एक रेवोल्यूशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और चेंज होगा। मैं तो स्टैट्स लेके बैठी हूँ, कितने मेल्स ने, पतियों ने सुसाइड किया है एज कम्पेयर टू वुमेन्स, वो ज़्यादा हैं। 21-22 का डाटा भी अगर मैं रखूं, देखिए 2022 का ही मेरे पास एक डाटा एनसीआरबी का है, जो कि मतलब डॉक्यूमेंटेड है, विच इज़ 1,22,724 आदमियों ने सुसाइड किया है। एंड महिलाओं की बात करूं 48,172। सी द रेशियो। मैं महिला एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। महिला एम्पावरमेंट होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दैट्स ट्रू, है ना? कहीं कॉमा फुल स्टॉप लाइफ में लगना जरूरी है। अब ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि हमारा डिस्कोर्स चेंज हो जाए। हाँ हाँ, हुआ क्या सोशल मीडिया पर, स्पेशली इन केसेस के बाद, कि जो वर्किंग विमेन्स हैं, स्टॉप देम, उनको रोक दो, आपने बाहर भेजा, आपने आजादी दी, तो यही होना है। इस तरह की बातें भी बस एक ये टारगेट गलत है। टारगेट हाँ। किया गया। अब एक चीज, जैसे आपने जो कहा कि शादी सब कुछ नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। अनवांटेड मैरिजेस जो हैं हमारी सोसाइटी में, अलग भी नहीं होना चाहते, साथ भी नहीं रहना चाहते, एंड दे फाइंड कि मार डालो, सॉल्व। क्या ये सामाजिक प्रेशर है? क्या ये एक सामाजिक प्रेशर है, या इसके पीछे रीजन है कि फैमिलीज को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, शादी होनी जरूरी है, दे विल नॉट एक्सेप्ट लव मैरिज। आप प्रेम विवाह स्वीकार नहीं करते, आप मर्डर एक्सेप्ट कर लेते हो, विमेन्स के अगेंस्ट में क्राइम एक्सेप्ट कर लेते हो। ये क्या है? ये देखिए, ये बात तो हम भी इस चीज़ को कहेंगे कि अगर कोई पैशन की हद तक, जुनून की हद तक किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो उसको फिर घर वालों को उसके अगेंस्ट जाके नहीं करना चाहिए। दोनों केसेस में जो, एक तो वो दोनों ही जो केसेस हैं उनमें नॉर्मल सी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल लोग जो हैं इस तरीके का बिहेवियर नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, घर वालों को अपनी वही जिसको कहेंगे दादागिरी मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। अगर जैसे उसने हम भी केस पढ़ रहे थे, तो उसमें कई बार उसने इंडिकेशन दिए, नस काट ली थी। इतना इस जुनून की हद तक, जो बाद वाला केस है औरैया वाला जुनून की हद तक वो इन्वॉल्व थी। तो अगर इस हद तक कोई इन्वॉल्व है किसी लड़के के साथ किसी भी रिलेशनशिप में, तो फिर तो उसको मतलब सिर्फ समाज को दिखाने के लिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स हम ये मान के चलें कि आज भी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जातिवाद और जो चीज़ें हैं, ये हावी हैं किसी इंसान पर, उसकी चॉइस पर, स्पेशली विमेन के साथ। हम ये मान के चलें, कई केसेस आपने भी देखे होंगे, पेरेंट्स अगर लड़के ने पसंद कर लिया, दे आर ओके कि ठीक है चलो। अगर वो ही चीज़ लड़की पसंद कर लेती है किसी को, वो किसी रिलीजन से हो, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से हो, वो इजाज़त नहीं मिलती। क्या ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इस तरह की बगावत होती है फिर बाद में? ये भी एक रीज़न है। वही हमने बताया कि कोई भी इतना जघन्य अपराध कोई कर रहा है तो एक सिंगल कॉज से नहीं होगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, इसका भी इफेक्ट, इसका भी इफेक्ट, उसका अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हैं, साथ में दबाव डालने वाले फैक्टर्स भी हैं।
हमारे ह्यूमन बिहेवियर जितना हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होता, उतना ही उसकी खुद की भी एक निजी वो होती है। हम एकदम कोई कोरे कागज़ नहीं है, तुम्हारी भी एक पर्सनैलिटी, मेरी भी एक पर्सनैलिटी। True. उस कॉन्टेक्स्ट में ही हम बिहेव करेंगे कि जिस तरीके से समझो कि सॉफ्टवेयर लाइफ को हम लोग, ये जितने हमारे ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के, जो साइकोलॉजी समझेंगे, वो ट्रेट्स हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर अंदर है, अगर हम सॉफ्ट हैं तो वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम एग्रेसिव हैं वो तो भी हमारे दिखता है। हर हम कप रख रहे हैं उसमें भी हमारा एग्रेशन व्यक्त होगा, ड्राइविंग में भी हमारा। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो हमारे बिहेवियर के अलग अलग जगहों में हर समय दिखती हैं। अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, इतना हम लोग नहीं देखते हैं, और उसके हिसाब से सही समय पर एक फैसला लें, घर के लोग भी, तो फिर ये समस्याओं से बचा जा सकता है। ऐसा भी होता है, आपने जैसे सोसाइटी फैमिलीज का जिक्र किया, मैं पढ़ रही थी कि एक माइंडसेट है फैमिलीज का, सोसाइटी का, फैमिलीज भी सोसाइटी का पार्ट है, वो तो छोटा पार्ट है। जो रूल ऑफ लॉ है स्पेशली मेल और फीमेल को लेके। सो वो ये कहता है, ऐसा है कि मेल्स के पास ज़्यादा पावर है, वट एवर ही इज़ डूइंग बेस्ट, वट एवर विमेन इज़ ट्राइंग, वो कोशिश भी कर रही है तो गलत ही होगा, गलत ही हो सकता है। और विमेन के साथ जो क्राइम होते हैं वो एक्सेप्टेबल है क्या सोसाइटी में? आप रोज रेप केसेस देखिए, अभी हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का आपने देखा होगा कि अगर आप प्राइवेट पार्ट्स पकड़ते हैं, आप नाड़ा खोलते हैं, कुछ करते हैं, सो ये रेप करना और रेप की तैयारी करना दो अलग चीजें हैं। हाँ, ये बहुत गलत है। ये मतलब हाँ। ये क्या है फिर? देखिए, ये बात सही है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मकता की वजह से डिसीजन मेकिंग की पावर जो है विमेन के पास अभी भी उतनी नहीं है। वो अपने किसी भी अहम फैसले को लेने के लिए अभी उतनी स्वतंत्र तो नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो एक ये बात सही है कि मैग्नीफाई किया जा रहा, औरत के क्राइम को मैग्नीफाई ज़्यादा किया जा रहा है। क्राइम देखो, क्राइम है, कोई भी करे, जो गलत है, किसी की ज़िंदगी अगर जा रही है तो जा रही है। किसी लड़की का रेप हो रहा है, जिसने किया है वो विक्टिम और जो भी व्यक्ति है, दोनों को ही दिक्कतें आएंगी आगे के समाज में। तो उसे किसी भी तरीके से कम और ज़्यादा नहीं तौलना चाहिए। ठीक बात है, ये बात हम आपकी सहमत है कि ये दो केसेस, ये नहीं कि इन केसेस को कोई जस्टिफाई करेगा बीइंग अ वुमन, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, नोबडी कैन, हाँ, लेकिन फिर भी ये कि जनरलाइज नहीं कर सकते, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। इतना देखिए, पॉक्सो एक्ट वगैरह सब बना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जीरो। बच्चों के साथ इतने रेप या दुष्कर्म हो रहे हैं, बहुत सारी चीज, एवरीबडी नोज, उसका खुलासा क्या करना हर आदमी रोज। लेकिन खबरें कौन हाईलाइट हो रही हैं और कौन सी खबरें कम हाईलाइट हो रही हैं, ये मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है कुछ। आई नॉट से कि मैं ये बोलूँ एज अ वुमेन, बट मुझे लगता है सोसाइटी में जो हो रहा है उसकी बात होनी ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा, ये केसेस हाल फिलहाल में कुछ ऐसे भी है, एक बीजेपी लीडर ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया जस्ट बिकॉज उसको डाउट हुआ कि उसकी वाइफ जो एक भजन गा रही थी एंड उसमें श्याम नाम था, तो ही थॉट कि किसी श्याम नाम के व्यक्ति से उसका अफेयर होगा, और उसने अपने बच्चों को भी मार दिया, वाइफ को भी। अभी एक और ख़बर आई ऐसे ही, ये विमेन का कुछ भी करना मर्द की इज्जत, प्रतिष्ठा, पूरे खानदान की प्रतिष्ठा बनी हुई रहती है शायद। क्या यही रीज़न है कि डिवोर्स नहीं लेंगे पर साथ भी अच्छे से नहीं रहेंगे? मतलब साथ भी नहीं रहना, अलग भी नहीं होना, डिवोर्स भी नहीं लेना और एक दूसरे की ज़िंदगी को जहन्नुम बना देना। बिल्कुल ठीक बात है। अभी इन चीज़ों के लिए हम उतने ओपन अप नहीं हुए। वैसे अब फिर भी बदलाव आया है, लड़कियां लेने लगी हैं फैसले इस तरीके के, लेकिन अभी फिर भी वही जो आपने बात कही वो है कि समाज के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स बने हुए हैं, और एक वो सोचते हैं कि जैसे डिज़ायर्ड बिहेवियर की कुछ परिभाषा है कि लड़की के लिए ये डिज़ायरेबल बिहेवियर है, लड़कों के लिए ये डिज़ायरेबल बिहेवियर। उस स्ट्रक्चर से, उस सांचे से अभी हमारा माइंडसेट बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी प्रतिशत उसका कम है। तो सेम ये होता है कि लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं है, डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं है, क्राइम एक्सेप्ट है वुमेन्स के साथ होता है तो, या रेप एक्सेप्ट कर लेती है सोसाइटी, हर दिन एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन उस तरह का हद तक विरोध नहीं कर रही है, और सड़कों पे लोग उतर आए, उस मीम्स बनने लगे जिस हद तक
उस संवेदनशीलता से नहीं नहीं जितनी टैकल हो रहे हम हैं, लोग हाँ। लगता है कि किसी के बच्चे के साथ हुआ है तो जो संवेदनशीलता हम लोगों के अंदर आती, जो भावुकता आ जाती है, क्राइम पेट्रोल का कोई सीन या कोई भी क्राइम शो देखो तो एक मन अंदर तक उद्वेलित हो जाता है, हिल जाता है। वो चीज़ आनी चाहिए। अगर सब लोग इतने संवेदनशील हो जाएं तो फिर हमारे क्राइम रेट घटेगा। हम तो उम्मीद करते हैं ऐसा हो। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी, व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? हमारी वेब सीरीज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हमारे हाथ में ये जो गैजेट है, हम इसका क्या यूज़ कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? क्या इसने हमें बहुत आज़ाद कर दिया है? इसने सारी बेड़ियाँ, बैरियर्स तोड़ दिए हैं और हम क्या अमेरिका में हो रहा है, क्या वर्ल्ड में हो रहा है, अच्छा बुरा दोनों, वी कैन सी ऑन अ सिंगल क्लिक। तो इसने भी बहुत कुछ बदल दिया, यस, आइडियाज़ दे दिए। ये तो बहुत है, पूरी एकदम ये क्रांति वाली आ गई है, जैसे इसको कहेंगे रिवॉल्यूशन। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब अदर जो मीन्स हैं वो सब पीछे हो गए हैं। तो ये देखिए, हम जहाँ जिस सोसाइटी में भी रह रहे हैं तो उसकी चीज़ें हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसको कहेंगे माइंड में प्रोसेसिंग होती रहती है। हम जैसे कोई न्यूज़, अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप साउंड स्लीप चाहते हैं तो कोई भी क्राइम शो देख के मत सोएं। सबकॉन्शियस माइंड में वो सब सबकॉन्शियस स्टोर हो माइंड, जाता क्योंकि है। हमारे स्लीपिंग स्टेट पे के बाद जो है हमारा माइंड रेस्ट नहीं करता है। माइंड और हार्ट ऐसे हैं कि रेस्ट नहीं करते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हमें लगेगा कि हमारे दिमाग को रेस्ट मिला, पर नहीं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऑपरेट हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे ख्यालात लेके, अच्छे विचार, ग्रेटिट्यूड करके सोएं तो पॉजिटिविटी के साथ आपका लेकिन हम mindset जिस होगा। दुनिया में, शायद ये इजी नहीं है। नहीं नहीं है। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हाँ, ट्राई ये करें ये ऐसा। बहुत अच्छी बात हाँ, आपने कही है। हम एज अ मैसेज इसे हाँ, लेते हैं। हाँ, बीइंग अ टीचर हम ये चाहेंगे कि लोग, रिस्पेक्ट हम तो सबको चाहेंगे हाँ, कि आप अच्छे विचार भगवान को याद करके और ग्रैटिट्यूड आपने जिक्र किया, हर हाल में उसका शुक्रिया करके सोए। हमें जो मिला है वो बेस्ट मिला है। प्रगति हो या मुस्कान हो, या फिर मैं याद करूं, दिल्ली का एक कांड आया था श्रद्धा वॉलकर वाला, जिसमें फ्रिज में उसके पीसेस रख दिए गए थे 40+ पीसेस करके आफ्ताब ने। या तंदूर कांड भी है कि वाइफ हाँ, को बहुत मारा, और हैं, बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे बहुत समय लग केसेस हैं। जाएगा अगर मैं उनको करूं काउंट। इस तरह के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? उनके माइंड को अगर आप डिकोड करती हैं तो मार देना, प्लानिंग, एंड पीसेस कर देना, ब्रुटैलिटी से चॉप कर देना, इज इट रेज, एंगर, क्या होता है ये समझ लीजिए, ये एंगर का एक्सट्रीम फॉर्म है, एंगर एंड एग्रेशन। एंगर और एग्रेशन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है। तो हम लोग के पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बिल्कुल रेनबो की जैसे। उसमें कुछ बहुत पॉजिटिव इमोशंस हैं और कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, जो अगर चैनलाइज ना किए जाएं तो किसी भी हद तक जाते हैं, डैमेजिंग होते हैं। तो जो ये एंगर और एग्रेशन कुछ चैनलाइज नहीं किया जाता है, मतलब कि वो माइंड जो है फ्री है, उसका नेगेटिव चीज़ों में पहले से मन, दीज माइंड्स आर ऑलरेडी एंगेज इन नेगेटिविटी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हम हमेशा कहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि दिमाग चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। टीवी देखा तो हमारे मन में आइडिया आया, या हमने अगल बगल देखा, तो जो लाइक माइंडेडनेस होती है, इस तरीके की जो नेगेटिव मानसिकता के लोग होते हैं, वो अपने, उनके दोस्त भी उसी तरीके के होंगे। अगर देखिए, एक ड्रग एडिक्ट का दोस्त भी ड्रग हाँ, एडिक्ट होगा। सर्कल हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि वो लाइक माइंडेडनेस होती है, दे फील कंफर्टेबल, they get same ideas, they have same energy, negative energy। तो धीरे धीरे करके वो, उनकी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाता है, और उनके दोस्त भी यही एडवाइस देते हैं कि भाई रोज रोज की चिक्सी से अच्छे से छुटकारा पाओ। अगर कोई दोस्त उनमें से आके कहे कि नहीं ये गलत है, इससे तुम्हें सजा मिलेगी, इससे अगर शायद यही होता है सुसाइड में और ये मर्डर के पहले, अगर कोई एक पॉजिटिव थॉट आके ट्रिगर कर दे इंसान के माइंड को, तो वो घटना नहीं घटती। हाँ, आई सॉ अ सीरीज हाँ, ऑन सुसाइड की, नॉट टुडे, हाँ, या क्राइम पे। बहुत हाँ, अच्छा आपने बोला। मेरी कुलीग है तानिया, मैंने अपने स्टाफ में भी अपनी जो कुलीग्स हैं उनसे पूछा कि जो हो रहा है सोसाइटी में, मेल फीमेल सभी से, आपका क्या सवाल है? सो मैं एक तानिया का सवाल रेज करती हूँ। वो कहती है विमेन में काइंडनेस कम हो रही है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज।
डू यू थिंक काइंडनेस कम क्यों हो रही, इस पे हम शायद बोलेंगे। जरूर, मैं चाहती हूँ, मैंने इसीलिए देखिए, हो सकता है मैं वहां तक ना जाऊं जहां तक बाकी लोग सोच रहे हैं। आपके अपने मेरे जितने भी कोलीग्स यहाँ पर, आनंद या खड़े हैं, मेरे दोस्त करण वगैरह भी यहाँ पर हमारी टीम में, इनके दिमाग में भी सवाल है, मीम्स बन रहे हैं, अलग अलग तरह के जोक्स बन रहे हैं। ये सवाल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो आप काइंडनेस इसलिए कम हो रही है क्योंकि हम बच्चों की, देखो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, तो जैसे कहा जाता है कि अर्ली 5 years पर्सनैलिटी की फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। दिस अर्ली 5 years आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एडल्ट्स लाइफ, जो है बीत गया जो समय। तो उसमें अगर हम, जैसे बच्चा जो है वो क्रच में पल रहा है या नर्चरेंस मदर की तरफ से कम शो हो रही है, मदर बहुत व्यस्त है, उसका कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर नहीं है, हम उसको काइंडनेस की ट्रेनिंग, देखिए मॉरल वैल्यूज़ की, पुराने ज़माने में मॉरल वैल्यूज़ की ट्रेनिंग घर से शुरू हो जाती थी कि जाओ दादी बुजुर्ग में जाओ, उनका चश्मा दे आओ, जाओ उनका हाथ पकड़ लो, जाओ उनको मेडिसिन पैर दबाओ, रात पैर को दबाओ, हम लोग बड़े हुए दादी हैं के तो पास कि कहानी। हाँ, हमारी ये ड्यूटी कोई लगती थी कि छोटी आपको घटना नहीं नानू थी। के दादू के पैर दबाने, दादू के पैर दबा दो, उनके ले जाओ चाय बना के लाओ, बड़ा होने लगा तो चाय बना के लाओ, उनको रास्ता पार करा दो, उनके साथ डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। दिस इज द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। जैसे जिनके दांत नहीं है तो उनको कैसे घोल के रोटी या चीजें देनी है कि उनको ये चीजें हुई हैं, मतलब हम लोग, बट ये वाली जनरेशन तो अगर अनफॉर्चुनेटली यस नहीं देख पा रही है। इफ वी वर क्लोज द आईज और अपने चाइल्डहुड की ओर चले तो हम लोग को सब दिखेगा। ट्रू। अब वो चीजें माइनस हो गई। आई गेस 20s के बाद वाले जो बच्चे हैं, जेनजीज जिन्हें बोला जा रहा है, अब वो चीजें माइनस हो गई हैं। हर घर का एक बच्चा ओवर पैम्पर्ड है, उसकी हर डिमांड पूरी की जाती है। कोई महंगे से महंगा खिलौना ऐसा नहीं जो उसको नहीं दिया जाता, उसे रीजनिंग दी ही नहीं जाती है कि नहीं बेटा ये महंगा खिलौना है, हमारे पास इस महीने नहीं, हम अगले महीने। कोई नीड को पोस्टपोन नहीं करता। बट उसमें भी फिर शहर और गांव को हमें समझना होगा, क्योंकि शहर और गांव में से क्राइम की खबरें देख रही हूँ, गांव शहर की बाउंड्रीज भी बहुत वीक हो गई हैं सोशल मीडिया की वजह से। दे आर एज अवेयर एज वी आर। उनकी भी रीलें, हमारी ग्रैंड डॉटर के लिए जो मेड है, जो नैनी है, वो रोज रील बनाती है फिल्टर डाल के। तो मतलब कहने का है कि अब देयर आर नो बाउंड्रीज। ये आपने अच्छी बात बोली। जब विमेन क्राइम में इन्वॉल्व होती है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, वो बाहर फ्रीडम चाहती है। मैं ऐसे बहुत से केसेस जब देखती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के और अलग अलग तरह के, मैं ये ज़रूर क्लियर करूँगी कि हम किसी भी स्पेसिफिक केस को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करें, उसके रीजंस पर। जस्टिफाई तो है नहीं, क्राइम मतलब क्राइम, गलत मतलब गलत, गलत तो गलती है। तो क्या माइंडसेट होता है जब आदमी घर के अंदर, जब उसका चेहरा है वो अलग होता है, जैसे उसकी पीठ होती है, जब वो बाहर जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि सभी, लेकिन ज़्यादातर वो फिर अलग तरह से बिहेव करते हैं, एक बिहेवियरल चेंज होता है अंदर। बहुत सारे फीमेल्स को जब आप देखेंगे उनके केस स्टडीज़, तो एक इमोशनल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, जब वो इन सब से बाहर आई है तो क्या वो इस तरह का रूप आया है जो ब्लेमिंग हो रही है अभी? ये है एक फैक्टर कि बाहर आई, अब स्वतंत्रता हो गई। देखो ये जितने उसमें सब पीयर प्रेशर बहुत इन्वॉल्व रहा है। जो बच्चे, ये दोनों केसेस में पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मतलब जो उनके जो बॉयफ्रेंड और जो उनका सर्कल था, उसकी ओर से उन्हें काफ़ी इंसेंटिव मिला। वो हम मान लो इस तरीके के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, या हमें ड्रग की आदत है, हमें ड्रग चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो हम अदर मीन्स की ओर जाते हैं। देखिए दिमाग हमारा जो है, जितनी भी साइकोलॉजी कहती है, हर दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। इड और सुपर ईगो दोनों रहता है। ट्रू। इविल और गॉड, बोथ, दोनों हमारे दिमाग के खेल हैं। हम अब ये डिपेंड करता है ना कि हमारा एक्टिवेट कौन सा मोड हो गया है। जितने अपराधी होते हैं उनका इविल फीडिंग आप जिसको ज्यादा करेंगे, जो ज्यादा सोचेंगे, इविल वाला वो ग्रो कर गया। मान लो रॉबरी कर रही है बैंक में, तो हम वो घर में ये आईएएस की तैयारी वाला थोड़ी रॉबरी करेगा। वो जिन दोस्तों के साथ है, वो कोई प्लान बनाएगा, कोई इसे इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा।
तो वो मतलब वो पूरा एक कॉकस होता है दिमाग को हमें फ्रीडम देनी है। दिमाग में अगर ऐसे इविल्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो वहाँ से ट्रीट करने की ज़रूरत। अब मैं सिर्फ इन 2 केसेस पर ही बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। एक सवाल मेरा इससे रिलेटेड है। मुस्कान का हस्बैंड सेटल था और अच्छा पैसा वो भेज रहा था, बच्चा भी था, लव मैरिज की थी। हाँ, सबसे love बड़ी बात, marriage। लव मैरिज की थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी और साउंड भी थी। फिर भी हस्बैंड का इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर। प्रगति जो है, एक करोड़पति आदमी में शादी होती है और वो शादी इसलिए करती है कि उसका जो भी पैसा होगा हमें मिल जाएगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, एंड देन उसको मरवाती है और फिर उसके बाद कि मर जाएगा और सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, देन हम एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। क्या फिजिकल नीड, शारीरिक भूख बड़ा रीज़न है जो नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हम इसे लव बोलें या लस्ट बोलें, सोसाइटी में क्या लस्ट बहुत बढ़ता नहीं जा रहा? लस्ट बढ़ ऐसे रहा है, चुटकियों में रिश्ते हाँ। चेंज होना, सडन चेंज होना, उसमें मतलब ये क्या ये लॉन्ग lust नहीं है? लास्टिंग रिलेशनशिप सब कम बना कम हो रहे गए, हैं, हाँ। क्योंकि वो भी कपड़ों की तरह रिश्तों में भी बदलना चाहते हैं। यही सब वही हम बता रहे हैं, ये सब ट्रेनिंग का अभाव और इस तरीके का हर आदमी अभी भी नहीं करता है। होना भी नहीं हाँ, चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है केसेस सोसाइटी जो के लिए है तो वो बुरा है। फिंगर्स में हैं। हम लोग के जानने वाले इतने लोग हैं, सबकी लगभग हैप्पी मैरिज ही है, लगभग। आफ्टर 90s वाले, हाँ। क्या हम ये देखें जो हम बात कर अभी वाली जो जनरेशन है, क्या ये बहुत एडवांस फास्ट हो गई है? इसमें पेशेंस की कमी हो गई है, पेशेंस फिजिकल की कमी है या इतने और हर ऑप्शंस चीज आ गए हाँ, हैं कि वो एकदम ब्लास्ट कर गया है और सब सब कुछ। बहुत ही शॉर्ट सक्सेस चाहते हाँ, हैं। शॉर्ट सक्सेस। हाँ, जो कुछ हो उन्हें फौरन मिल जाए, गाड़ी हो तो फौरन बड़ी गाड़ी हो, कपड़े हो तो सारे ब्रांडेड, मतलब तो इनकी इतनी हाई नीड्स हैं। और जो इनके रोल मॉडल्स हैं, हमारे मॉडल्स हैं, हीरो हीरोइन, तो उन सबको देख के मतलब वो सही गलत जो इनके अंदर लॉजिक, जो रीजनिंग होनी चाहिए, उसकी कमी होती जा रही है। ये एक बड़ा रीजन हाँ, है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। मैं कुछ पॉइंट्स देख रही थी सृष्टि जी, जिसमें आ रहा था कि विमेंस को ना एंगर मैनेजमेंट नहीं आता अपना, या उसको लाइफ डिज़ाइन करना नहीं आता, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता उसको, शेयर करने वाला भी कोई नहीं मिलता है, या जो इस तरह के क्राइम करते हैं लोग। डू यू एग्री? ये नहीं, वीमेन में तो हर चीज़ की क्षमता बहुत है, अनलिमिटेड क्षमताएं पर हैं। दबाया बहुत गया। हाँ, दबाया भी गया है और उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हम ये बात हमेशा कहेंगे, क्योंकि हम एक टीचर भी रहे, 37 साल का मेरा टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो वो हम ज़रूर ये कहेंगे कि अब उसको एक अच्छे चैनलाइज करने की ज़रूरत। हर लड़की, इतनी लड़कियां विदेश जाती हैं, पढ़ती हैं, अच्छा करियर ऑप्ट करती हैं, सारी लड़कियां कहाँ बिगड़ती हैं, सब नहीं करती हैं, अच्छी लाइफ बिता रही हैं और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, अपने बच्चों की भी चाइल्ड रेयरिंग बहुत अच्छी कर रही हैं, हर चीज़ का ध्यान। तो ऐसा नहीं कि सारा समाज खराब हो गया। हमें फोकस करना है कि जो लोग अगर हमारे बीच ऐसे हैं उन्हें हम प्रॉपर इट मीन्स कि पेरेंटिंग भी इम्पॉर्टेंट है एंड पेरेंट्स का रोल भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा बिहेव कर रहा है थोड़ा सा भी एग्रेसिव, तो उससे बात करो, उसको सुनो, समझो, एंड जो मैरिज वाला पार्ट है उस पर एटलीस्ट रजामंदी, एक बार रजामंदी भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो बड़े मैरिज काउंसलर्स हैं, उनके पास जाके समस्या हल की जा सकती है। हो सकता है कि बेडरूम से ड्राइंग रूम के बीच पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। फैक्ट है ये है। हाँ, आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे। हम बिल्कुल जानते हैं कि तो वो देखिए, जब तक हम किसी चीज़ के रूट कॉज को नहीं जाने, फिर हाँ। जब तक साइकोलॉजी में ये बात कही जाती है कि नेवर बी जजमेंटल। हम किसी की भी बात उसका एक्सटर्नल बिहेवियर देख के जजमेंटल होके कुछ भी पास नहीं कर सकते जब तक हमें पूरी बात पता ना हो। तो ये मान के चले कि सच में समाज में एक ऐसा चेंज आया है जो बारूद के ढेर पर है, और इन केसेस को बहुत ज़्यादा, अगर बहुत स्टिमुलेशन मिलेगा तो केसेस से और भी माइंड जो है वो स्टिमुलेट होंगे, नजर आ रहे हैं। कोई मैसेज जो आप देना चाहें सोसाइटी को? हम सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहेंगे, सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत फील हो रही है। हम सोसाइटी को यही देना चाहेंगे कि इस जो रचनात्मक एज है, आपकी कंस्ट्रक्टिव एज है, उसमें आप अपने करियर पे फोकस करें, एक पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको जिएं, ना कि इस तरीके से जेल के चक्कर लगा के बर्बाद करें। आपकी लाइफ वैल्यूएबल है
और उसको हमेशा एक ऐसा लक्ष्य दें जिसके लिए आप लगातार निरंतर प्रयासरत रहें। और जो भी आपका इस तरीके का पीयर ग्रुप अगर कभी नेगेटिव हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप चैटिंग विद देम और एक अच्छी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं, क्योंकि कहा गया है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमारे साथ, और आप इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक चेंज की ज़रूरत है सोसाइटी में ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले घर से शुरू होगा, पेरेंट्स को वोकल होना होगा, बच्चों को समझना होगा, बेटा बेटी का जो डिफरेंसेस है उसको बाहर निकालिए, उन सबसे दूर होके बच्चों के साथ बात कीजिए, उनकी मर्जी को समझिए पहले और उसे रिस्पेक्ट दीजिए और उसके बाद जो फ्रीडम आप दे रहे हैं बेटे को बेटी को, दोनों को आप फ्रीडम दीजिए और बिना जजमेंटल हुए। और अगर किसी आप टॉक्सिक रिश्ते में है मैरिज में, तो बेटर है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसे खत्म किया जाए, बजाय कि इस तरह के हीनियस क्राइम में। एक सवाल ले लेती हूँ आपसे यहाँ पे, कि हो ये रहा है कि ब्रुटैलिटी से मार दिया जा रहा है, और अगर अभी आज़ादी मिले लोगों को तो बहुत सारे लोग जो अपने रिश्ता खत्म करना चाहते हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में। हाँ, देखो ये एक तो इस तरीके के जो ब्रूटल मर्डर करते हैं वो साइकोपैथ किलर्स होते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं हैं जिन्हें अनट्रीटेड हैं। तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरीके के जो भी साइकोपैथ किलर्स टाइप के लोग हैं उन्हें सही जगह ले जाएं और इस तरीके के अपराधों को बचाएं सोसाइटी को, क्योंकि एक मर्डर नहीं है ये, एक इस तरीके की परंपरा ना पड़े, इस परंपरा को जल्दी ही टूटना चाहिए। ये बिल्कुल, ये सवाल बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिया भी लास्ट में कि अगर नहीं निभ रही है तो बैठकर ख़त्म कर लीजिए। समाज में जो बड़े हैं, परिवार में जो बड़े हैं, उनके साथ बैठकर बात कर लीजिए, लेकिन मार देना सलूशन नहीं है। और हाँ, एक दूसरे को सुनिए, समझिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, और आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं।